खबर आपको गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से दिखा रहे हैं, जहां पर खतौली की बड़ी जीत के बाद मदन भैया का लोनी में रालोद के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। साथ ही मदन भैया ने मन से ये भी साफ जाहिर कर दिया कि गठबंधन के प्रत्याशी को लोनी नगरपालिका के चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल होने वाली है। गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा उसको गठबंधन के सभी नेता जी जान से लड़ाने वाले हैं और बड़ी जीत हासिल करवाने वाले हैं। खबर में देखिए क्या कुछ कहा गाजियाबाद से अध्यक्ष तेजपाल सिंह, खतौली से विधायक मदन भैया एवं लोनी से चेयरमैन रंजीता धामा और मनोज धामा ने। सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं कि आपने खतौली के चुनाव में दिन रात एक करके बाजी अपने पक्ष में की है। साथियों, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं केवल एक चीज कहता हूं। मनोज भाई हमारे साथी थे, भाई थे, जब से हमारी राजनीति की शुरुआत हुई थी। एक परिवार था, किन्हीं कारणों से परिवार बिखराव की तरफ आ गया था और आज फिर परिवार एक हुआ है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो जो है अपने मनोज भाई को बधाई देता हूं। और वैसे भी देखिए, राजनीति में एक और एक दो नहीं होते, ये आप भी जानते हो। राजनीति में एक और एक 11 होते हैं, 11। आपने जब भी देखा होगा, जब भी गठबंधन हुई और इसमें भी कोई दो राय नहीं। देखिए, इनकी एक अपनी अलग मेहनत है, अलग अलग एक पहचान है। मैं तो अब ज्यादा कुछ ना कह के केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा और आपसे आश्वासन चाहूंगा। जो जन भावनाएं हैं उनको भी मैं आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी तक पहुंचा दूंगा। निर्णय चौधरी जयंत सिंह जी को लेना है और मुझे उम्मीद है वो जन भावना का आदर करने वाले लीडर्स हैं, वो जन भावना के अनुरूप ही कोई फैसला लेंगे। लेकिन आपसे एक जरूर मैं आश्वासन चाहता हूं, किंतु परंतु कितने ही आए, गठबंधन की लाज रखनी है। और मुझे उम्मीद है आप अपनी बातों पे खरा उतरेंगे और गठबंधन के लिए किसे मनाना भी पड़ा तो जिम्मेदारी को भी हम निभाएंगे, हम मनाएंगे। बाकी बीच में आपके पास विस्तार से आएंगे तो डॉक्टर की मनाही है कि बोलने की बिल्कुल बंद है। लेकिन मैं फिर आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं और एडवांस में बधाई दे दूं। एक लेना, बात खराब मत कर देना। आगे बताओ सारे। फिर भी आपकी मेहनत कम ना हो जाए, मैं आपसे कह रहा हूं, आप एडवांस बधाई का काम करें, मेहनत करें। फेल विद्यार्थी ना हो निराश, अपना साल बचाएं। 8वीं 9वीं फेल, 10वीं करें, 11वीं फेल, 12वीं करें। संपर्क करें द करियर प्लानर, D74, कौशाम्बी साहिबाबाद, नियर कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन। आप हमें इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 9540854009। बहुत जल्दी ही हम डिसीजन करा देंगे कैंडिडेट का, क्योंकि अब देर भी नहीं बची है और हो सके सबसे पहले का डिसीजन हम लोनी का ही कराएं। गठबंधन की बड़ी जीत के बाद लोनी में चुनावों का आगाज हो चुका है। जाति समीकरण भी आ गए हैं, आरक्षण सबके सामने है और इसी बीच लोनी में रालोद की एक बड़ी मीटिंग का होना एक अहम संदेश है लोनी की जनता के लिए। इसी बीच मेरे साथ मौजूद हैं रालोद के जिला अध्यक्ष, बात करने की कोशिश करेंगे। आज जो मीटिंग हुई अध्यक्ष जी, किस लिए मीटिंग रखी गई? निकाय चुनाव शुरू हो गए जी, तो उसी के संबंध में ये संदेश देना था लोनी में जी। एक तो अपने बायोडाटा दें जी, और साथ साथ जो हमारे मदन भैया जी जीते हैं खतौली से, जी।
वो जीत यहाँ होनी थी, जी किसी कारण से सरकार ने वो जीत नहीं हो पाई, जी जी तो उसका परिणाम तुरंत कुदरत ने सुन ली हमारी, और मदन भैया को पुनः 8 महीने में विधायक बना के लोनी का। कहीं ना कहीं खतौली में भी पोलिंग बूथ रोके गए। वोटर है हमारा खतौली का, जी वो बहुत मजबूत है, जी प्रशासन से नहीं डरता वो। जी वह बूथ वो सब जो है दरोगा एसपी जो बदतमीजी कर रहे सब हटवा दिए, और खुल कर पोलिंग हुआ है, और उसका रिजल्ट आपने देखा है। मदन भैया जी 22,165 वोट से जीते हैं, उसमें कोई बट नहीं है। वोट परसेंटेज कब हुआ वो पुलिस प्रशासन या सरकार करती है, लेकिन जीत निश्चित थी। इसी क्रम में यहाँ भी जिसे हम देंगे टिकट, जीत निश्चित है। चेयरमैन राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन का बनेगा। मैडम आज जो मीटिंग थी इसका क्या उद्देश्य था? देखिए, जो आज ये मीटिंग रखी गई है, एक तो निकाय चुनाव बहुत नज़दीक है, दूसरे खतौली विधानसभा से मदन भैया जी अभी निर्वाचित होकर आए हैं, तो उनके स्वागत में ये आज कार्यक्रम रखा गया था। जी खतौली में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना गठबंधन को करना पड़ा, तो ऐसा ना हो कि नगर पालिका चुनाव में भी वो मुश्किलें आपके सामने आए, तो कैसे फेस करेंगे, कैसे जनता आपका साथ देगी? देखिए, मुश्किलें तो जब भी कोई चुनाव लड़ते हैं तो आती है, और जिसकी वर्तमान में सरकार हो, निश्चित है कि वो साम दाम दंड भेद हर तरीके की नीति अपनाते हैं, लेकिन गठबंधन कमज़ोर नहीं है। गठबंधन के पास बहुत कार्यकर्ता है, बड़ी एक फौज तैयार हो चुकी है, और जिस तरह से खतौली के मैदान में ये चुनौतियों से निपट कर आए हैं, उसी तरह लोनी में भी चुनौतियों का सामना करेंगे, और गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ से विजयी होकर आएगा। चेयरमैन साहिबा, कहीं ना कहीं आवाम ने और कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि मनोज धामा चुनाव में आ रहे हैं, तो क्या टिकट धामा परिवार को मिल रहा है? देखिए, ये तो पार्टी संगठन तय करेगा और जो हमारे पार्टी का जो हाईकमान है वो तय करेगा। यहाँ की जनता हमें प्यार करती है, वो एक अलग बात है, वो चाहते हैं कि टिकट हमारा हो, लेकिन पार्टी जिसको भी आदेश देगी, गठबंधन जिसको भी चुनाव लड़ाएगी, हम सब खुद मिलकर उनको तन मन धन से चुनाव लड़ाएंगे। ये थी हमारे साथ रंजीता धामा, और भी लोगों से बात करने के संदर्भ में मेरे साथ मनोज धामा है। मनोज धामा जी, आज जो मीटिंग हुई है किस उपलक्ष्य में? देखिए, निकाय चुनाव होने वाले हैं और कभी भी किसी भी दिन घोषणा हो सकती है तारीख से, तो उसी को लेके माननीय जिलाध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे यहाँ कार्यकर्ताओं को किस तरह से चुनाव लड़ना है, क्या किसकी भूमिका रहेगी, और प्रत्याशी जो वार्डों में चुनाव लड़ेंगे उनके चयन के लिए, और उसके साथ साथ में जो खतौली उपचुनाव में गठबंधन की जो ऐतिहासिक जीत हुई है, उसमें निर्वाचित नवनियुक्त विधायक जो 5वीं बार चुनाव जीतते हैं, माननीय मदन भैया जी का भी स्वागत समारोह रखा गया था, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, और उसी को लेके ये बैठक रखी गई। लोनी की जनता इस बार कंफ्यूज है। हर बार जब भी गठबंधन होता है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर उम्मीदवारी में आते हैं, तो क्या लगता है कि गठबंधन से इस बार रालोद को सीट मिलने वाली है? देखिए, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के विधानसभा में चुनाव लड़े थे प्रत्याशी, तो लगता है कि वहाँ उन विधानसभाओं में जो जिताऊ सीटें होंगी उन पर नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम में मुझे लग रहा है राष्ट्रीय लोकदल का। और ये काम देखिए, ये तो देखिए कोटे में दी वैसे भी सीट यहाँ मदन भैया चुनाव जीते तो बहुत मामूली अंतर से चुनाव हार गए। और दूसरा ये तय करना राष्ट्रीय नेताओं का काम है, संगठन का काम है। हम तो कार्यकर्ता हैं, हमें जो दिशा निर्देश मिलेगा पार्टी का उसका पालन करेंगे। मनोज धामा जी, एक पर्सनली क्वेश्चन के जनता और कार्यकर्ताओं का बहुत मैंने रुझान लिया, तो लोग लगभग मनोज धामा ही सामने आ रहे हैं, तो क्या चुनाव इस बार आप लड़ रहे हैं गठबंधन से? अब ये तो देखिए भैया, हमारे घर में तो 2-2 चेयरमैन हैं। हमारी धर्मपत्नी वर्तमान में चेयरमैन, हम पूर्व में रहे, तो आप सबको पता है कि पुराने आदमी को कम पूछ होती है और नए को ज़्यादा पूछा जाता है। तो तय कर लेंगे घर में बैठ के कौन सा टिकट मांगने जाएगा। पहले तो टिकट मांगने जाएंगे, फिर जो अगर मान लीजिए टिकट दे दिया, जिसको भी दे देगी पार्टी, हमें दे किसी और को दे, उसका चुनाव लड़ाएंगे मन से। ये थे मेरे साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनोज धामा। और भी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहें पार्थ न्यूज़ लाइव।